अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विट्स चैनल। दोस्तों, जब आप बाइक नया लेते हैं या गाड़ी तो उसके इंडिकेटर्स बहुत ब्राइट जलते हैं और ये आपकी ड्राइविंग की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वक्त के साथ साथ ये डिम हो जाते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है और बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आते दिन में। जब आप इंडिकेटर्स यूज़ कर नहीं सकते, अगर करेंगे भी तो बिल्कुल नज़र नहीं आते और ये आपकी ड्राइव को, आपकी ड्राइविंग के लिए ये नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ये क्यों डिम हो जाते हैं, इसके बारे में अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और रिस्क पे ड्राइविंग करते हैं। तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी जो वजह होती है, इसमें एक डस्ट आ जाती है। जो कॉमन रीज़न होती है उसमें ये होता है कि इसमें डस्ट आ जाती है, इसको सिर्फ क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। मेरे बाइक के भी थोड़े से इसमें डस्ट आ गई थी, वैसे ब्राइट नहीं रहे, तो मैं इसको भी क्लीन करूँगा और चेक करूँगा कि आया इसके बल्ब की इशू तो नहीं है। तो चलें इसको चेक करते हैं। तो ये आपके सामने मेरे बाइक का इंडिकेटर है और उसकी बैक साइड पे सिर्फ एक ही स्क्रू लगा हुआ है, एक ही पेच लगा हुआ है, जिसको आपने स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस से खोलना होगा। अभी आप देख सकते हैं, मैंने इंडिकेटर खोल के दिखा दिया आपको इसमें कितनी डस्ट आ गई है और इस डस्ट आने की वजह से इसकी ब्राइटनेस पे ज़ाहिर है असर पड़ेगा। और कुछ लोग समझते हैं इसका बल्ब ख़राब हो गया या इसमें कोई मसला आ गया होगा, तो वो लोग फिर इसको छेड़ते ही नहीं हैं। और इसके बगैर ड्राइविंग बहुत रिस्की होती है। तो इसका बल्ब ये 2 साल हो गए तकरीबन, बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है। बैटरी आपकी ठीक है तो बल्ब ठीक रहेंगे। बहुत कम इस तरह होता है कि बल्ब का कोई ब्राइटनेस का इशू आ जाए। तो बस सिर्फ इसको सफाई की ज़रूरत होती है। इस बल्ब को आप अभी तो आपको साफ़ करके दिखाता हूँ कि आप बल्ब कैसे निकाल सकते हैं। इस बल्ब को निकालने के बाद आप इसकी अच्छे से सफाई कर पाएंगे। इस बल्ब को आपने थोड़ा सा प्रेस करना है अंदर की तरफ और इसको रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ ऑप्शन होती है। और एक कट इसका बना होता है जो ज़रा खुला करके होता है, ज़रा लंबा कट होता है, तो वहाँ पर आप लेके आएंगे तो ये बल्ब फिर बआसानी बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने 2018 में बाइक लिया था और इसके वही इंडिकेटर के बल्ब में, तो बल्ब का ऐसा कोई इशू नहीं आता होता, या वो जल जाता है या वो चलता रहता है। तो ये बल्ब बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी ऊपर निशानी ये होती है कि इसकी जो ऊपर तार है, स्प्रिंग सी जो है, ये इसकी मुकम्मल होती है। जब ये जल जाता है तो ये तार जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बल्ब बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ इसको भी सफाई की ज़रूरत है। तो मैंने जस्ट एक गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है और ब्रश की मदद से इसको थोड़ा अंदर तक साफ़ किया, क्योंकि कपड़ा अंदर तक नहीं जा रहा था। तो मैंने ब्रश से और एक गीले कपड़े से साफ़ कर दिया और ये अच्छे से साफ़ हो गए। अब आपने बल्ब लगाना कैसे है, तो ये बल्ब है और इसके नीचे ये 2 पॉइंट से बने हुए हैं। इस 2 पॉइंट को आपने सिर्फ इसके अंदर इंगेज करना है और ये दो जो इसके बाहर उभरे हुए थोड़े से पॉइंट हैं, इसके बीच में लाके आपने इसको इंगेज कर देना है, तो ये होल्ड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इसमें घुसेगा नहीं। आपने पहले इस पॉइंट को थोड़ा साइड पे करके, ये जो उसके लंबे कट हैं इसके अंदर आपने इसको प्रेस करके डाल देना है और उसको रोटेट करके ये जो 2 पॉइंट हुक से बाहर आए हुए थे इसके सीध मिला देना है। तो ये क्लिक की आवाज़ आएगी और इसके अंदर ये इंगेज हो जाएगा बल्ब, और इसको आपको फील होगा कि इसने थोड़ा सा यहाँ पर आके बल्ब को होल्ड कर लिया है। तो बस सिंपल एक थोड़ा सा रोटेट करने से ये बल्ब इसमें फ़िक्स आ जाएगा और आपका इंडिकेटर इन कांटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कवर लगाने से पहले आप कंफर्मेशन के लिए एक बार की ऑन करके चेक कर लें कि इंडिकेटर काम कर रहा है, यानी बल्ब सही लग चुका है या नहीं। इसके बाद कवर का जो सुराख है स्क्रू के लिए और इंडिकेटर में, वो आपने बराबर करके इंडिकेटर के हिसाब से उसके अंदर बिठा लेना है। और उसके बाद उसका जो पीछे स्क्रू है उसको आपने टाइट कर देना है। कवर को होल्ड करते हुए आपने स्क्रू को टाइट कर देना है और जहाँ पर आपको लगे कि भाई स्क्रू टाइट हो गया है, इसके साथ आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि ये प्लास्टिक के अंदर ये फिक्स होता है। तो अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे आप तो इसका जो कवर का स्क्रू होल्डर इसमें सुराख है ये क्रैक हो जाएगा। तो आपने इतना ज़ोर लगाना है कि बस आपको फ़ील हो जाए कि यार स्क्रू उसने होल्ड कर लिया है। इतना टाइट कर लेना है कि आपको यकीन हो जाए कि इसका जो कवर है, इसको आपने थोड़ा सा हिला कर भी चेक कर लेना है कि इसने होल्ड कर लिया इसको और इसने सही से पकड़ लिया है। इसके बाद आपने की ऑन करके चेक कर लेना है इसकी परफॉर्मेंस कि ये काम कर रहा है या नहीं। और अगर आपके इंडिकेटर्स पहले इस तरह ही गंदे थे, डस्टी थे, तो आपको सफाई के बाद बड़ा वाज़ेह फील आएगा कि आपके इंडिकेटर्स अभी बाइक के काफ़ी ब्राइट तेज़ जल रहे हैं। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेम तरीक़ाकार है, चारों इंडिकेटर आपने साफ़ कर लेने हैं और फिर आपकी बाइक की इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जो कि आपको दिन में भी ड्राइविंग में फ़ायदा देगी और रात में भी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।